हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। हम भारतीय नदी तंत्रों के बारे में जान रहे हैं। भारतीय नदियां जो हैं और हिमालयी नदियां उनके बारे में जान रहे हैं। आज हम लोग जानेंगे रावी नदी और भी कई नदियां हैं जो रह गई हैं, उनके बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में मैं गंगा नदी तंत्र, झेलम और ब्यास नदी, चिनाब नदी यहाँ पर बता चुका हूँ। तो आज फिर जानेंगे आगे की जो नदियाँ हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं रावी नदी की। रावी नदी जो है, रावी नदी रोहतांग दर्रे से, जो रोहतांग दर्रा है यहाँ से इसका उद्गम होता है और इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। कुल्लू पहाड़ियों से होते हुए चंबल घाटी के मध्य बहती है। अगर बात करते हैं रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, रोहतांग दर्रे से होता है। इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। कुल्लू पहाड़ियों से होते हुए चंबल घाटी के मध्य बहती है। इसके बाद दक्षिण पूर्वी पीर पांजाल और धौलाधार श्रृंखला के बीच से गुजरती है। चंबल घाटी से गुजरने के बाद ये दक्षिण पूर्वी जो पीर पंजाल है और धौलाधार श्रृंखला है उसके बीच से गुजरती है। पाकिस्तान में सराय सिंधु में चिनाब में मिल जाती है। पाकिस्तान का जो सराय सिंधु है वहाँ पर ये चिनाब में मिल जाती है। ये जो नदी है रावी नदी, ये चिनाब में मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है? पाकिस्तान में जाकर सराय सिंधु में। पंजाब की 5 नदियों में सबसे छोटी नदी है। अगर बात करें पंजाब की जो 5 नदियाँ हैं उसमें सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो ये रावी नदी है। नेक्स्ट यहाँ पर है ब्यास नदी। ब्यास नदी के बारे में जान लेते हैं। ब्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है। रावी और ब्यास का दोनों का उद्गम कहाँ से होता है? रोहतांग दर्रे से होता है। ब्यास कुंड के नज़दीक से, जो रोहतांग दर्रा है वहाँ के ब्यास कुंड के नज़दीक से इसका उद्गम होता है ब्यास नदी का। कुल्लू घाटी से होकर धौलाधर श्रेणी में काटी एवं लारगी के पास घाटी का निर्माण करती है। हरके में सतलुज से मिलती है जब पंजाब में प्रवेश करती है। जो हरके है वहाँ पर ये सतलुज से मिल जाती है और पंजाब में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट नदी यहाँ पर है सतलुज। एक पूर्ववर्ती नदी है। तिब्बत में मानसरोवर के पास राकसताल जो है वहाँ से इसका उद्गम है। सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से है? जो तिब्बत में मानसरोवर स्थान है उसमें जो राकसताल है वहाँ से इसका उद्गम है। तिब्बत में इसका नाम लैंगचैन खबाब है। क्या है? लैंगचैन खबाब। सतलुज को तिब्बत में क्या कहते हैं? लैंगचैन खबाब कहते हैं। इसे सतुंद्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सतुंद्री भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, सतलुज को ही सतुंद्री कहा जाता है। 400 किलोमीटर सिंधु के समांतर बहती है। भारत में रोपड़ घाटी के पास प्रवेश करती है। सिपकीला जो दर्रा है उसके मध्य से पंजाबी मैदानों में प्रवेश कर जाती है। ये जो सतलुज नदी है ये भारत और पाकिस्तान में पंजाब से बहने वाली, जो पंजाब से 5 नदियां बहती हैं उनमें सबसे लंबी नदी है। कौन सी? ये सतलुज नदी। ये आपको याद रखना है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? सतलुज नदी है। और सबसे छोटी कौन सी है? रावी नदी है। सिंधु की पूर्वी सहायक नदी है। सिंधु में कहाँ पर मिलती है? ये पूर्व से मिलती है और पूर्वी सहायक नदी कहलाती है। अब यहाँ पर जान लेते हैं जल विद्युत परियोजनाएं सतलुज नदी पर कौन कौन सी हैं। भाखड़ा बांध है, करचम बांगुजल है और विद्युत संयंत्र, जो करचम बांगुजल विद्युत संयंत्र भी सतलुज नदी पर है। नाथपा साकरी बांध भी सतलुज नदी पर बना हुआ है। भारत में सतलुज नदी बेसिन क्षेत्र कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और हरियाणा हैं। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। कितनी है इसकी लंबाई? 1500 किलोमीटर है और ये पंजाब में बहने वाली 5 नदियों में सबसे लंबी नदी है। मोहाना पाकिस्तान के पास मिठानकोट, पाकिस्तान के पास जो मिठानकोट है उसमें चिनाब से मिलकर पंचनद का निर्माण करती है। नेक्स्ट जान लेते हैं यहाँ पर गंगा नदी प्रणाली। उत्तराखंड में उत्तरकाशी में स्थित गौमुख के पास जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहाँ से गंगा नदी प्रणाली का उद्गम होता है। प्रारंभिक नाम में इसका भागीरथी है। जो गंगा नदी है इसका प्रारंभिक नाम क्या है? भागीरथी है। और गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? उत्तरकाशी में स्थित, उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी में स्थित गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से। भारत की सबसे लंबी नदी है और पवित्र नदी है। कुल लंबाई इसकी कितनी है? 2525 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। कर्णप्रयाग के पास पिंडार अलकनंदा में शामिल हो जाती है और रुद्रप्रयाग के पास मंदाकिनी या काली गंगा अलकनंदा में मिल जाती है। देवप्रयाग के पास अलकनंदा भागीरथी से मिलकर गंगा का निर्माण करती है। गंगा का निर्माण कब होता है? गंगा से पहले इसका नाम भागीरथी होता है। और गंगा का निर्माण कब होता है? जब ये अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलकर देवप्रयाग के पास मिलती हैं और गंगा का निर्माण करती हैं। यहाँ पर हम पंचप्रयागों के बारे में जान लेते हैं। कौन कौन सी नदी मिलती हैं।
तो जो विष्णुप्रयाग होता है वहाँ पर अलकनंदा मिलती है। अलकनंदा सभी में कॉमन है, जो पंचप्रयाग हैं उसमें सभी में अलकनंदा कॉमन है, और दूसरी जो नदी है वो अलग होकर मिल जाती है। यहाँ पर विष्णुप्रयाग में देखिए अलकनंदा और धौली गंगा, कौन सी, अलकनंदा और धौली गंगा मिलती हैं। नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती हैं। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंटर मिलती हैं। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। ये आपको मोस्टली याद रखना है, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं और गंगा का निर्माण होता है। गंगा हरिद्वार में मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। अगर बात करें गंगा कहाँ से मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है, तो हरिद्वार से करती है। दक्षिण पूर्व दिशा में आगे बढ़ती है। कौन सी दिशा में बढ़ती है, दक्षिण पूर्व दिशा में आगे बढ़ती है। फरक्का के आगे यह भारत में भागीरथी, हुगली में विभाजित तथा बांग्लादेश में पद्मा के रूप में जानी जाती है। फरक्का के आगे यह भारत में भागीरथी, हुगली के नाम से विभाजित हो जाती है और बांग्लादेश में इसे पद्मा के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। गोलंडों में पद्मा गंगा से मिलती है और संयुक्त धारा को पद्मा कहा जाता है। मेघना बांग्लादेश की अन्य नदी है। बांग्लादेश के चांदपुर में पद्मा से मिलती है। जो मेघना बांग्लादेश की अन्य नदी है, ये बांग्लादेश के चांदपुर में पद्मा से मिलती है, अर्थात गंगा से मिलती है, और अब संयुक्त धारा मेघना कहलाती है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर सुंदरबन का डेल्टा बनाते हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सबसे बड़ा विश्व का डेल्टा कौन कौन सी नदी मिलकर बनाती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र, जिसे सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। पश्चिम बंगाल में है। दाएं तट की सहायक नदियाँ, गंगा की दाएं तट की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, यमुना एवं सोन गंगा के दाएं तट की सहायक नदियाँ हैं। बाएं तट की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, रामगंगा, गोमती, कोसी, घाघरा, गंडक और महानंदा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।